कि स्टूडेंट्स नाउ वी हैव रीच टू एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज में पहुंच गए हैं, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाएंगे, पूरी एक्सरसाइज नहीं बनाने वाला मैं। जैसे अगर हम 8.1 देखें, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर फर्स्ट सॉल्व होगा सेकेंड भी सॉल्व हो जाएगा, केवल वैल्यू पुट करनी है। फिर थर्ड फोर्थ ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने लिए हैं इस एक्सरसाइज से, और मैं उनको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम। इंसर्ट होम, वेयर इज राइटिंग ड्रॉ, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन है हमारे पास, जो पेज को फुल व्यू कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7 एंड डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन सी एंड कॉमा कॉस सी। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर बनाएंगे इसका फिगर बनाएंगे, अंडरस्टूड। तो ट्राइंगल ए बी सी है, तो ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं। कोशिश करेंगे राइट एंगल बने, बट नहीं बना तो हम इसको घुमा सकते हैं या दोबारा बनाएंगे, क्योंकि कहीं से कहीं तक ये राइट एंगल नहीं लग रहा। शायद अब बन जाए, ठीक है बन गया। तो यहाँ पर हम ये 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान देना, इस ट्राइंगल का डायग्राम जो फिगर है वो समझना बहुत जरूरी है, उसको बहुत केयरफुली ड्रॉ किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन, ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमें वर्टिसेस लिखने से पहले केयरफुल होना पड़ेगा। राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, मतलब बी वाले पॉइंट पे आपका ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर ए बी सी हम वैसे तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, बट हमें एंगल वैल्यू निकालनी है। देखो साइन ए और कॉस ए, तो कोशिश करना अगर ऐसा होता है तो आप ए यहां पर लें, ए बी सी, क्योंकि जो एंगल यहाँ पर दिया है उसके यहाँ पर हमारा फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिसाइड होगा। आपको पता है अगर एंगल यहाँ पर होगा तो हाइट, एंगल अगर ए होगा तो ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। हमें अपोजिट उल्टे डायरेक्शन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी अगर आपको एंगल वर्टिसेस की फॉर्म में दिया हो, वर्टिसेस मतलब थीटा नहीं लिख के यहाँ पर ए बी सी लिखा हो, तो आप उस एंगल को, उस एंगल का जो पॉइंट होगा, जो भी आपका वर्टिसेस होगा उसको आपको यहाँ डायग्राम में बेस में लिखना है, अंडरस्टूड। दोबारा समझा दे रहा हूँ मैं, जो भी एंगल यहाँ पर दिया होगा ए वो आपको यहाँ लिख देना है। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में ये सीख चुके हैं कि अगर ए इधर होगा या इधर होगा तो एंगल में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन साइन सी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सी में भी अलग कंडीशन रहेगी। चलो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो इसे, अभी समझ जाओगे। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो इसे, अभी समझ जाओगे। क्वेश्चन के बेसिस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले देख लेते हैं। ए बी इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, और ए सी हमें नहीं दिया है। और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड कॉस ए और साइन सी एंड कॉस सी। तो पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए सीखी थी सेकंड लेक्चर में, क्योंकि हमें तीनों साइड चाहिए। अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, मतलब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइड की मेजरमेंट पता होना चाहिए, और वो हम फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले चलो हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं पर। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे सबसे पहले। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है ए सी। तो हम किससे सॉल्व करेंगे ये? पाइथागोरस थ्योरम से।
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर। चलो अभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इसे बनाने में, AC की वैल्यू निकालने के लिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो अदर साइड की स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, AC, अदर साइड है तुम्हारे BC एंड AB। जरूरी नहीं है कि मैं इसे AB ही पढ़ूं, मैं इसे BA भी पढ़ सकता हूं या इसको CB भी पढ़ सकता हूं। BC पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां से साइड लो, CB पढ़ो या BC पढ़ो, बोथ आर सेम। मेजरमेंट की वैल्यू जो उसकी वैल्यू है वो केवल 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो सॉल्व करते हैं इससे अब। चलो AC तो हमें नहीं दिया है, AC तो हमें फाइंड आउट करना है। BC कितना दिया है, 7। AB की वैल्यू क्या है, 24। तो अब सॉल्व करते जाएंगे इसको। AC स्क्वायर इक्वल टू 49 और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे AC, ओके हाँ, AC स्क्वायर ये आएगा आपका 625 और यहाँ पर AC जब स्क्वायर हटेगा तो आपका यहाँ जाएगा स्क्वायर रूट, एंड 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। तो AC इक्वल टू आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC की जो वैल्यू है हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना इजी था समझना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्पेस तो अगर हम बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन बचेगा नहीं, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं इस साइड को। ठीक है, या मैं इसका डायग्राम नीचे दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको इजीली दिख जाए। बहुत बढ़िया, ये आपका है 25 सेंटीमीटर, ये आपका है 7 सेंटीमीटर और ये है आपका 24 सेंटीमीटर। ये है आपका B और बाकी देख लेते हैं AC, A एंड C, और यहाँ पर आ गया आपका 90 डिग्री एंगल। तो वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए। यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूँ मैं, साइन ए एंड कॉस ए। मतलब पहले क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हैं, हमें साइन ए भी निकालना है कॉस ए भी निकालना है। तो साइन ए ये है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था पहले कि साइन ए के लिए एंगल के लिए हाइपोटेन परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें पता था। क्या था शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये पहला ऊपर वाला आपका साइन को इंडिकेट करेगा, दूसरा कॉस को, तीसरा टेन को, और बाकी उसके अपोजिट। तो P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और P और H मतलब हाइपोटेनियस। तो पहला देखते हैं साइन ए। अच्छा, साइन का फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एंगल कहाँ है A, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड आपका क्या है, BC। BC यहाँ पर अपोजिट साइड क्या होगी आपकी BC, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा आपका AC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 और AC कितना आ गया 25। तो हम कह सकते हैं आपका साइन ए इक्वल टू 7 अपॉन 25। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए में क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर। सेकंड नंबर पे जो है कॉसिक होता है बेस, सॉरी कॉस होता है बेस अपॉन हाइट।
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो अदर साइड बेस हो गई, अदर साइड आ गई आपकी ए बी। पता है मैं इनमें से अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, ये बेस होता तो ये तो ये परपेंडिकुलर होता तो ये बेस होता। ठीक है, तो अभी बी सी परपेंडिकुलर है तो ए बी बेस हो गया, और हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम ए सी। बस हमें वैल्यू पुट करनी है। ए बी की वैल्यू है आपकी 24 और ए सी की वैल्यू है आपकी 25। तो देखो बहुत इजीली हमने साइन ए कॉस ए दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, अगले पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो पहले तो एंगल देखेंगे, एंगल कहां पर है, इधर है, सी कहां पर है, ये सी एंगल को इंडिकेट करता है। तो अब अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन सी, फॉर्मूला लिखो पहले, क्या होता है फॉर्मूला, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर ट्विस्ट है कि एंगल की बेसिस पे आपकी परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऑलवेज रिमेन सेम, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर एंगल सी है, एंगल सी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, अपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो यहाँ पर आ गया ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है आपका 25, सॉरी ए सी वैल्यू बाद में पुट करेंगे, तो ए बी आपका आ गया 24 सेंटीमीटर और ए सी आ गया 25। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू आ गई, हम कह सकते हैं 24/25। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कॉस सी। कॉस सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग ये अगर परपेंडिकुलर है तो बेस आपका हो गया बी सी, तो बी सी आपका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपकी सेम रहेगी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी तो आपका 25। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसका डायग्राम बनाना चाहिए, थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या मतलब, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, आई मीन फिगर बनाना आ गया, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम, अब पता है हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगा, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री भी कर देते हैं। अब ए बी सी साइड कैसे चुनूं, कहाँ मैं ए लिखूं, कहाँ बी लिखूं, कहाँ सी लिखूं, इसमें तो एंगल दिया नहीं है, इसमें ये दिया ही नहीं है कि कौन से वर्टेक्स पर, मतलब ए या बी या सी पर किस पे 90 डिग्री है। तो ये चीज ध्यान में रखना। मैंने कहा था यहाँ पर जो इंडिकेट करता है आपका, जैसे साइन ए लिखा है, ये ए आपका किसी एक वर्टिसेस को ही दिखाता है, किसी एक वर्टेक्स को दिखाता है, मतलब किसी एक पॉइंट को दिखाता है। तो ए कहां पर होगा, यहां पर नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल होते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब 90 से छोटे होते हैं। तो ए यहां पर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, आप कोई सा भी ले लीजिए। हम कन्वीनियंस के लिए ए यहां पर लेते हैं, फिर ए यहां पर आ गया तो बी आप यहां पर ले लीजिए, सी यहां पर, कहीं पे भी ले सकते हैं, बी ऊपर भी ले सकते हैं, सी नीचे भी ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब जो वैल्यू हम यूज करेंगे, अब साइन ए के अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर और बेस हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो अभी हमें साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, हमें साइड नहीं दी है, साइड का रेशियो दिया है। तो पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब देखो पहले साइन तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन ए इक्वल टू दिया है आपका 3/4। एक्चुअल में अगर हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई करें,
ओके, वन मोर थिंग, ये क्या दिया एक्चुअली, ये रेशियो दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये रेशियो है। तो एग्जैक्टिव वैल्यू के लिए हम यहाँ पर के वेरिएबल मान लेंगे 3k/4k। आई होप ये आपके समझ में आया होगा मैंने यहाँ पर के क्यों लिखा। अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ वर्क में समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लो अगर कोई रेशियो आपका 4/20 है, ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर जो साइन ए की वैल्यू है वो सिंप्लीफाइड वैल्यू हो 3/4, वी डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो फिर से वही नंबर आ जाता। तो यहाँ पर 4 क्या है आपका, कोई एक फिक्स नंबर है, अंडरस्टूड। अब हमें पता नहीं है तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया। तो ये अब आपका एग्जैक्ट नंबर हो सकता है, हो गया, और ये के पे डिपेंड करता है, उससे हमारे फर्क नहीं पड़ता कि के की वैल्यू क्या है। अब हम साइन का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर है आपका, अगर एंगल ए के हिसाब से ले, एंगल ए लिखा है पर ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया BC, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही रहता है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं BC/AC इक्वल टू 3k/4k, क्योंकि ये रेशियो है और हमने यहाँ पर के वेरिएबल लिया है। तो हम कह सकते हैं BC इक्वल टू 3k और AC इक्वल टू 4k। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, 3k एंड AC 4k। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास हाइट 3k है और हाइपोटेनियस 4k है, बट स्टिल हमारे पास ए भी नहीं है, बेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अगेन इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, प्लीज राइटिंग को अवॉइड करना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है हमारा AC, और बाकी अदर साइड का स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, AC आपका है 4k स्क्वायर, BC हमारा है 3k स्क्वायर, AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, AB की वैल्यू नहीं है। सिंप्लीफाई करते जाओ, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9k स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया आपका AB स्क्वायर। अब क्या होगा, 9k उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में जाके, 9k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर चेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और आई कैन राइट इट लाइक दिस, AB स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर। नाउ यू नो, अगर मुझे AB की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर क्या, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर राइट साइड जाके क्या किस में कन्वर्ट कर देगा उसे, अंडर रूट में। AB इक्वल टू 7k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर k तो स्क्वायर है तो k का स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, बट 7 का अंडर रूट कोई नंबर नहीं होता, तो ये आ जाएगा आंसर अंडर रूट 7k। तो इस तरीके से हमारी जो थर्ड साइड आई y अंडर रूट 7k। ध्यान रखना ये k अंडर रूट के बाहर है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है cos a एंड tan a। तो यहाँ पर बेटर है कि हम दोबारे डायग्राम बना लें, ठीक है। ओ ट्राइंगल भी तो
नहीं बनना, अच्छे से बन गया। ये आपका है 7K, ये आपका है कितना है, अच्छा यहाँ पर वैल्यू भी रख लेते हैं BAC, ये वर्टिसेस हो गए। और यहाँ पर आपका क्या है 3K एंड 4K, 3K 4K, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें निकालना क्या है, cos A एंड tan A। cos A एंड tan A, फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोबारा लिख देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो cos A आपका क्या होता है, cos A इक्वल टू, यहाँ पर अगर फॉर्मूले के बेस पे देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए के लिए बेस क्या होगा, देखो ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो बेस हो गया आपका ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया आपका ए सी। हाइपोटेन्यूस ऑलवेज रिमेन सेम, तो cos A इक्वल टू ए बी कितना है आपका √7K, एंड बी सी कितना है आपका 4K से कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया √7/4। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है tan A। tan A इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या होता है tan का फॉर्मूला, यहां पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है आपका 3K, tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, और बेस क्या होगा आपका √7K। तो वैल्यू आ गई आपकी 3/√7। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें वन स्टेप एडवांस सोचना है हमें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को प्रॉपर वे में कैसे लाएंगे, फिर कैसे, बाकी पूरा वैसे ही करना है जैसे पहला इससे पिछला क्वेश्चन कर रहा था। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। कैसे करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। हमने बनाया डायग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री। जो एंगल दिया है वो वर्टिस से चुनना, एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर बेटर है कि यहीं से स्टार्ट करना, ए, फिर आपका बी कहीं भी रख दो। इसने जब स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन सा 90 डिग्री है तो आप रख सकते हैं। तो ए बी सी ये हो गया। अभी हमें साइड की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 15 cot, ओके मिस्टेक, हाँ 15 cot A इक्वल टू आपका दिया है 8। तो हम कह सकते हैं, ओके कर्सिव, हम कह सकते हैं cot A इक्वल टू 8/15 हो गया, सिंपल। अब ये भी आपका रेशियो है तो इसकी एग्जेक्टिव वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था 8K इक्वल टू 15K। अंडरस्टूड। तो हम लिख सकते हैं cot A इक्वल टू आपका क्या है एक्चुअल में, cot A इक्वल टू 8K/15K। अब हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। cot का फॉर्मूला क्या होता है, हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। पहले इसको लिखने में कोई टाइम नहीं लगना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो साइन cos tan, tan ये है और tan का अपोजिट क्या होता है cot,
तो कॉट नीचे से पढ़ा जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम लिख सकते हैं कॉट, ओके एक बार प्रॉब्लम आई, कॉट इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपका इसमें, अगर हम एंगल ए के हिसाब से लें, देखो परपेंडिकुलर तो आपका अपोजिट साइड हो गई बी सी, तो बेस क्या बचा आपका ए बी, ए बी, और परपेंडिकुलर वही होगा बी सी। ठीक है, तो हमें करना है कंपैरिजन साइड निकालने के लिए, तो आपका ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या आ गया आपका 8k अपॉन 15k। क्यों आया, क्योंकि कॉट इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी और कॉट इक्वल टू 8k अपॉन 15k। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ और इसको इक्वेशन 2 कहूँ, तो ये दोनों में दोनों ही कॉट ए के इक्वल टू है, सॉरी यहाँ पर ए नहीं लगा, तो इनकी वैल्यू भी बराबर होगी। नाउ वी कैन से ए बी इक्वल टू 8k एंड बी सी इक्वल टू 15k। जब हमारे पास दो साइड हैं तो हमें तीसरी साइड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, ए बी इक्वल टू आपका 8k है यहाँ पर, और बी सी इक्वल टू कितना है 15k। नाउ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। मुझे डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा यहाँ पर ताकि अच्छे से दिखे। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बना दिया डायग्राम। तो यहाँ पर बनाते हैं, और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ए बी सी हम कहते हैं ये ए बी सी 90 डिग्री एंगल और एंगल ए। तो ए बी इक्वल टू हमारा 8k आया, बी सी इक्वल टू हमारा कितना आया 15k। अब हमें ए सी निकालना है, तभी तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला जाएगा। तो वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा बी सी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए सी तो हमें नहीं पता, ए बी क्या है आपका 8k और बी सी क्या है 15k। 8k 64k स्क्वायर, 15 हो गया आपका 225k स्क्वायर। हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो गया आपका सॉरी 15 का स्क्वायर हो गया 2025, सॉरी हाँ 225। नाउ वी विल ऐड 5 4 आपका 9, 6 4 2 8 और 2। ये तो जाना पहचाना नंबर है। अगर हम इसको अब अंडर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो राइट साइड में क्या लगेगा अंडर रूट, ओ मिस्टेक, 289k स्क्वायर। तो आपको होता है 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 और k का तो k ही आ गया, k स्क्वायर का अंडर रूट आ गया k। तो ए सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 17k। अब हम बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या निकालना है हमें, साइन ए एंड सेक ए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, सोचिए जरा, फॉर्मूला तो गायब हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन का फॉर्मूला होता है आपका जनरली, एंगल बाद में लिखेंगे, साइड बाद में लिखेंगे, पंडित हर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, इसके अपोजिट साइड बी सी, और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही रहती है। तो बी सी आपका हो गया 15k
एन ए सी क्या हो गया आपका 17 के से के कैंसिल और आपका बच गया साइन ए इक्वल टू 15/17। ठीक है, ऐसे ही हमें निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है आपका कॉस का अपोजिट। देखो पहला साइन है, दूसरा कॉस है, कॉस का अपोजिट नीचे से होगा तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस एच अपॉन बी। अब क्या होगा हाइपोटेनियस ए के लिए, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा ए सी और बेस क्या हो गया आपका बेस परपेंडिकुलर का बी सी है तो बेस हो गया आपका ए बी। वैल्यू पुट करेंगे सेक ए इक्वल टू ए सी आपका 17 के और ए बी इक्वल टू 8 के। ओके ओके, राइटिंग मिस्टेक, हाँ तो ये से के कैंसिल और आपका बच गया 17/8। तो सेक ए इक्वल टू आपका आ गया 17/8। तो इस तरीके से हमने सेक ए की वैल्यू भी निकाल ली और साइन ए की वैल्यू भी निकाल ली। अंडरस्टूड? आई होप आपके समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिए और क्या समझ में आया जरूर पूछिए। अंडरस्टूड? ठीक है, अब अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In a triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR 25 cm, PQ equal to 5 cm and determine the value of sin P, cos P and tan P। तो हमें ट्राइंगल दिया है और कुछ कंडीशन दी है और हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं, क्या करते हैं, डायग्राम बनाने का या हम कहें से फिगर बनाने का, जो भी वर्ड आपको ठीक लगते हैं। चलो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा एंगल। ओके, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब ए बी पी क्यू आर है ट्राइंगल, तो कहाँ पर इसमें दिया है कुछ कंडीशन, राइट एंगल क्यू पे है। कहाँ पर है, क्यू पे, अरे वाह। और फिर पी क्यू आर, तो अभी इसमें कुछ हमें कोई रिलेशन तो दिया नहीं है, हमें निकालना है रिलेशन, आई मीन एंगल स्पेशली तो नहीं बोला हमसे, साइन पी कॉस पी टेन पी पूछ रहा है तो पी यहाँ रख देते हैं। ये इसलिए रख लूँ ताकि इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और बेस पहचानना इजी हो जाता है, पी क्यू आर। ठीक है, और कोई पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। ओके, गड़बड़ हो जा रही है। तो हमें अगर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, साइन पी की कॉस पी की और टेन पी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट ऑल 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। वन साइड इज ऑलरेडी गिवन, वी नीड टू फाइंड आउट अदर 2 रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, तो गिवन कंडीशन देखते हैं पहले। गिवन दैट, अगर मैं कहूं पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। यूनिट मत लिखा करो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर, इसको अवॉइड करो, लास्ट में लिख लेना। तो पहली इक्वेशन ये मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये दी हुई वैल्यू है। अब तो हमारे पास अगर मैं पी आर क्यू आर को सॉल्व करना है तो हमें एक और इक्वेशन की नीड है। ठीक है, पी क्यू तो हमें ऑलरेडी दिया है, देखो ये यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुकी है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब पहला वेरिएबल पी आर है, दूसरा वेरिएबल क्यू आर है, दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। ऑलरेडी ये केवल 1 इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है आपका पी आर स्क्वायर, फिर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो अदर 2 साइड हो गए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
अब यहाँ पर मैंने क्यू आर क्यों लिखा, आर क्यू क्यों नहीं लिखा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो हमें पहले यहाँ वैल्यू दी है आर क्यू ना लिखे क्यू आर दिया हुआ है, तो कोशिश करना कि ये सेम रहे, अदरवाइज वहाँ पर सॉल्व करते वक्त आपको कन्फ्यूजन होगा। तो अगर यहाँ क्यू आर लिखा हुआ है साइड को, तो यहाँ पर भी आप क्यू आर ही लिखें, आर क्यू ना लिखें। अंडरस्टूड। ये कुछ टिप पॉइंट्स हैं। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। अभी क्या वैल्यू पुट करें, हमें तो पी आर और क्यू आर की इक्वेशन चाहिए, क्योंकि पी आर क्यू आर की इक्वेशन है हमारे पास एक्चुअली। तो यहाँ पर भी पी आर क्यू आर को एक साथ लाना पड़ेगा, तभी हमारी इक्वेशन बनेगी ना। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये वैल्यू बन जाएगी, इसको हम कह सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर एंड पी आर प्लस क्यू आर, और पी क्यू की वैल्यू रख देंगे ऊपर से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करते रहते हैं। पी आर प्लस क्यू आर आपको कितना दिया है इक्वेशन 1 में, 25। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये तो ऐसा ही रहेगा पी आर माइनस क्यू आर, और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 25, और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये 25 वहाँ जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या बच गया 1। ये हो गई इक्वेशन 2। देखो नाउ वी हैव टू इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल, पी आर प्लस क्यू आर ये पहली इक्वेशन थी, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐड करते हैं बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या इक्वेशन 1 प्लस 2 लिख दो, दैट इज इनफ। तो क्या था हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना था आपका 25 था आई थिंक, यस। यहाँ पर है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2 पी आर इक्वल टू ये 25 प्लस 1 6, और ये डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके, पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया है। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। मान लो हमने कोई इक्वेशन ले ली फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेता हूँ मैं, 2 इजी लग रही है। जिसमें छोटे नंबर हो उनको हमेशा वो इक्वेशन चूज करनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। पी आर इक्वल टू आपका हो गया 13, तो आपका क्यू आर तो हमें पता नहीं है, ये 1 उधर जाके आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और क्यू आर इधर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12, इतनी गंदी राइटिंग, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा इस गंदी राइटिंग के लिए। 12 इक्वल टू क्यू आर, लेकिन आप कर देना, ठीक है। क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल टू 12। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू भी आ गई है, क्यू आर की वैल्यू भी आ गई है। अब हम निकाल सकते हैं। दोबारा से मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, इतने ऊपर तो हम बार बार नहीं जाएंगे देखने के लिए। ऐसा ऐसा ऐसा, जल्दी जल्दी, ठीक है। और क्या क्या था, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर वैल्यू क्या क्या दिए हैं 5 सेंटीमीटर, क्यू आर आपका है 12 सेंटीमीटर, और पी आर है आपका 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया लगेगा क्योंकि यूनिट है भाई ये तो। अब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अब तो हमें निकालना है, बस सब चीज़ लगा दिया हमने। साइन पी, कॉस पी, टेन पी, 3 चीज़ें निकालनी है हमें। साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, तीनों चीज़ निकालते हैं। तो
मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन पी क्या होता है हमारी शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन का फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला देखो पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बाद में डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर है क्या और हाइपोटेनियस क्या है। परपेंडिकुलर अगर पी के है तो एंगल ये हो गया, और तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर आपका हो गया पी क्यू, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा पी आर या आर पी कुछ भी कहो। तो पी क्यू आपका हो गया आपका 12 और हाइपोटेनियस हो गया 13। तो हम लिख सकते हैं साइन पी इक्वल टू 12/13। सेकेंड है कॉस पी, क्या होता है कॉस का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा एंगल पी के लिए, ये परपेंडिकुलर है क्यू आर, तो बेस हो गया आपका पी क्यू, तो हम लिखेंगे पी क्यू एंड हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम पी आर। तो पी क्यू हो गया आपका 5 एंड क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 13। तो कॉस पी की वैल्यू आ गई आपकी कॉस पी 5/13। फिर आता है आपका tan पी, ठीक है। tan पी की वैल्यू, tan पी का फॉर्मूला होता है, मतलब tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल सा है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, क्यू आर एंड बेस क्या है पी क्यू, क्यू आर एंड पी क्यू। बस वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। क्यू आर की वैल्यू हो गई आपकी 12 और पी क्यू की वैल्यू हो गई 5। तो हमने tan पी भी निकाल दिया, cos पी भी निकाल दिया, sin पी भी निकाल दिया। ठीक है, हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिए जो हमें निकालने थे, और बाकी भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमने लगभग वो सारे क्वेश्चन कर दिए हैं जो अलग हैं, और उन क्वेश्चन को देखकर अदर क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर कोई अदर क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लगता है इस एक्सरसाइज का, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की। थैंक यू। अदर क्वेश्चन,